श्री वाहिगुरु साहिब जी। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खंडूर। जप तप संजम नाल तुद होर, मुझ गरूर। लब बिना हे मानसा, ज्यों पानी बूर। वरय दरगाह गुरु की कुदरती नूर। जित सो हाथ न लबई, तू ओठ रूर। नौ निद नाम निदान है, तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे, सो बंजे चूर। नेड़े दिसै मात लोक, तुद सूझै दूर। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खंडूर। निंदा तेरी जो करे, सो बंजै चूर। नेड़े दिसै मात लोक, तुद सुझै दूर। फेर वसाया फेर आण, सतगुर खंडूर। जुगो जुग अटल कुल कन दे साझे रहबर। सर्ब गुणा नाल भरपूर। सतगुरु सच्चे पातशाह, हाजरा हजूर ज़ाहिरा ज़हूर। चवर शतर तख्त दे मालिक, गुरगद्दी पर सुभाईमान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरनां दा ओट आसरा लैंदे होए, सरबत संगत अमृत वेले तो गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरदियां होइयां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां दा ओट आसरा तकदे हुए अपनी जिंदगी समय और सुआसा नूं सफलियां करते पे। सो सतगुरु कृपा कर, दया दी दात बख्शन जो अपार मेहर की हुई है साहिब जी ने, कि जो रोजाना रामकली राग दे विचों बाबा बलवंत जी और बाबा सत्ता जी दे मुखड़े तो उचारण किए हुए जो वार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 5 नंबर वाली जिहड़ी वार है, उसकी पौड़ी का अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू शब्द बख्शिया है। आओ जी इस शब्द के नाल जुड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन रब्बी गुणा नू धारण करिए, ताकि जो जिंदगी और समा स्वास जिहड़े हन इन्हां नू सफलियां करके साहिब सच्चे पातशाह जी की अपार मिहर प्राप्त करिए जी। आओ पहला दशमेश पिता जी के वलों अपार कृपा की हुई जिहड़ी फतेह है उहदे नाल सांझ बनाइए। दोनों हाथ जोड़ते हुए करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की वड्याई प्रसन्नता करते हुए
बाबा फेरूमल जी बड़ी अपार किरपा करते हैं। सतगुरां की वडियाई करदे होया, सतगुरु के गुण गाउंदे होया बाबा सत्ता जी ने कहना शुरू किया कि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां ने के नगर नवा एक नगर खंडूर है, जिथे आए उथे रौनकां वधाईयां। क्योंकि जो बाबा लैणा जी ने गुरियाई बख्श दी, जो बाबा लैणा जी तो इन्हों गुरियाई मिली, फिर बाबा फेरू जी के पुत्र सतगुरु जी ने खंडूर के आन के इतों दी रौनकां वधा दी। फिर वसाया फेरूआन सतगुर खंडूर। कहते कि बाबा फेरूमल जी के सपुत्र ने और उन्होंने खंडूर साहब विखे आए और इत्थे आके रौनकां ला दित्तियां हर पासे। हर एक नूं उस कुदरती दात जिहड़ी कि परमात्मा ने सबना दे हिरदियां दे विच वसाई हुई है और सबना नूं सच सच्चे पातशाह जी दे चरणां दा ओट आसरा तकदियां होइयां, जिवें जिवें गुरु दा आसरा तकदे हन, जिवें जिवें गुरु दे नाम दे नाल जुड़दे हन, उवें उवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां दा पार उतारा करदे पए। कहते कि गुरु अमरदास महाराज जी ने सेवा भी बड़ी की गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी की, और सेवा इतों तक कर दी कि प्रसन्नता जिहड़ी से सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो प्राप्त कर ली। ये मन का ख्याल भुल गए कि वो मेरे तो उम्र में छोटे ने, या साडी रिश्तेदारी है, जां मैं उम्र दे विच वडेरा हाँ। नहीं, ये सारी गल्लां नूं किनारे ते कर दिता। कहण लगे एक प्राप्त करनी है गुरु दे कोलों उन्हां दे इलाही नाम की दात, ते दूसरी प्राप्त करनी है गुरु की प्रसन्नता। ये दोनों चीज़ां जब मैनूं प्राप्त हो जाणगियां ते मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सेवा करता ही रहना है, करता ही रहना है। अपने इस शरीर नूं भावें कि वडेरा हो चुकिया पर इन्हूं गुरु के लेखे विच ही लाउणा। इदां दा जदों घाल कमाई कोई करन वाला गुरु का सिख सतगुरां दी संगत करता है ते मालिक सच्चे पातशाह खुद उहदे उत्ते आप मेहर करते हैं। जिद्दां बाबा नानक जी ने बाबा लैणा जी के सिर उत्ते मेहर भरिया हाथ रखे सी, इदां ही हुण बाबा सत्ता जी कहते कि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के सिर उत्ते मेहर भरिया हाथ जिहड़ा है वो गुरु अंगद साहब महाराज धरदे पए। गागर की सेवा अमृत वेले तो संभाल लेनी कि मेरे गुरु ने इशनान करना है। अभ्यासा दरिया तो रोजाना गागर भर के लेके जानी, चखड़ वाव न डोले परबत मेरान। भावें मीह आवे ते भावें हनेरी आवे ते भावें कोई उन्होंने बोल बोल बोले। अमृत वेले का समा होंदा सीगा रात का पहर, ते हुण तां रस्ते किन्ने सोहणे बन गए, कच्चियां सड़कां, आले दुआले जंगल, वड्डे वड्डे दरख्त और ब्यासा दरिया दे विचों पानी भरना, गागर सिर उत्ते रखनी, पैदल ही आना ते पैदल ही जाना कि मेरे मालिक सच्चे पातशाह जी ने इशनान करना है ते उन्होंने अमृत वेले उठ के उस निरंकार परमात्मा वाहिगुरु दे नाल जुड़ना है। ते ये सेवा मैं वडभागा हाँ कि मैनू प्राप्त हुई है। मेरे कर्मां दे विच मेरे गुरु ने ये सेवा लिख दी है। मैं वडभागा हाँ ते इस सेवा नूं प्राप्त करने के लिए मैं हर हीला करदा रहां। बुढ़ेपा भी साइड ते रख दिता। जो गुरु के चरणों वाल जाइए ना तो जे मन तो चलते रही तो मालिक सच्चे पातशाह अपने आप इस बुजुर्ग शरीर को ताकत बख्शनी शुरू कर देता है। जे मन में प्यार है, मन में तांग है, मन में यह सिलसिला चलता है कि गुरु दी रहमतां रब्बी कुदरत दियां जिहड़ियां परमात्मा दी दातां ने उन्होंने प्राप्त करना। कहते कि धन ने बाबा फेरूमल जी जिन्हां दे ग्रह विखे ऐसे पुत्र ने जन्म लिया ते उमर नूं भी एक साइड ते रखदिया होया केवल गुरु की सेवा वास्ते तत्पर हो गए। ये बाबा सत्ता जी दे बोलने कहते कि वो पिता धन है जिहदे घरे जन्म ले लिया इन्हां।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਗਰ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕੁੜਮਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਥਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਪ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸਾਧਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਚ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਝ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ,
ते बड़े होंदे रहणगे, पर कोई ना कोई गुरु किते ना किते जाके डामाडोल हुंदा जरूर रहा। पुरातन इतिहास वेखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते कोई ना कोई पूर्णता ही कहते कि मिलती रही है किसी न किसी दे विच। पर एक गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह इदां दे गुरु होए ने कि जिन्हां ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की प्रसन्नता लई, गुरु अंगद साहब महाराज जी की प्रसन्नता लई, फिर उस तो बाद लोकाचारी दी जिहड़ी लज्जा सी ਉਹਨੂੰ भी छड्ड दिता। ये नहीं सोचा कि साडी रिश्तेदारी साडी कुड़माचारी है, उस गल नूं भी कहते कि पिछे कर दिता, साइड ते हो गई। केवल एको निशाना एको संकल्प मन में विच रखिया कि मैं गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दी दुआवां खुशियां असीसां प्राप्त करनियां ने। ते बाबा सत्ता जी कहण लगे इसे करके मेरे मन विच एक ख्याल आया कि इन्हां दी जिन्नी सिफत जिन्नी वडियाई कीती जावे इस जीव तो उन्नी ही घट है। मैं हैरान हाँ, कहने लगे इदां दे गुरु नूं तक के इन्हां दे इदां दे गुरु दी वडियाईयां करके जिन्हां ने लोक लज्जा दी परवाह नहीं की, लोक लज्जा की जरा जिन्नी परवाह नहीं की, केवल अपने आप को किथे रखिया कि मैं हाँ एक सेवादार, वो भी गुरु अंगद साहब जी के दरबार ते जी गुरु के दरबार के सेवादार बने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी अपार कृपा की कि मन उच्चा है, मत भी उच्ची है, पर हृदय दे विच गरीबी है। गरीबी तो भाव है मन दे निमाणी होना, इस बार दी शरीरक गरीबी नहीं, मन दी गरीबी की गल इत्थे हुई है। कहते कि मन दे इन्ने गरीब ने कि हरेक नूं लाड प्यार करते हैं, ते जदों तो उन्होंने मन अंदर गरीबी रख ली ते गुरु दी असीस मेहर दी ऐसी बरकत हुई कि सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का तीजा स्वरूप बन चुके। कहते कि तीजा स्वरूप इन्हां दे विचों मैनूं नजर आउंदा पिया, क्योंकि इन्हां दे कोले लप बिनाहे मानसा जूं पानी पूर, लोग भी इन्हां दे विच बिल्कुल नहीं। कहते कि सतगुरु सच्चे पातशाह तो लोग जरा जिन्ना भी नहीं, मैं केड़ी केड़ी गल दी मैं इन्हां दी सिफत कर, जे सेवा वाले पासे तो वेखदा हां ते बुजुर्गी नूं साइड ते रख दिता, जबाना दे वांगू सेवा करदे पे। जे जप दी गल है, जप तो भाव है गुरु नूं ध्यान दी गल, ते ओ सदा इन्हां दे एक एक रोम रोम दे विच गुरु दा नाम चलदा पिया है। ते जे साहब सच्चे पातशाह कहंदे कि हुण आ गई है गल लोभ दी, लोभ तां इन्हां दे अंदरां दे कि जरा जिन्ना भी नहीं है। लोभ बिना ही मानसा ज्यों पानी बूर, कहंदे कि लोभ तां इन्हां दे कोल दी भी नहीं निकलदा है, क्योंकि गुरु ने इन्नी ही अपार असीस मेहर कर दी कि इन्हां चीज़ां नूं साइड ते रख दिता। जो कुछ प्राप्त हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, पर तुहाडी मेहर हुई है कि तुसीं मैनूं अपना शागिर्द अपना मुरीद बना लिया, ते मेरे वास्ते इस तो चंगा अते सही समा होर कोई नहीं हो सकता। वरिए दरगाह गुरु की कुदरती नूर, कहते कि जिवें जिवें गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह सेवा करते हैं ते चेहरे का जिहड़ा नूर है एकदम दरगाही नूर बन के झलकदा है। आंदे लाली जिहड़ी है गुरु दे नाम दी, गुरु दे प्यार दी जिहड़ी लाली है वो चेहरे उत्ते एकदम भखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मन दे विच कोई बैर नहीं, मन च कोई वितकरा नहीं, मन च कोई किसी नाल जैलसी नहीं है। कहने लगे इतना ज्यादा सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ प्यार करते पे ने ਅਤੇ गुरु अंगद साहब महाराज जी दे कोलों सबना दा प्यार भी प्राप्त करते पे। आंदे कि मैं बाबा सत्ता जी कहते कि मैं अपने आप को धनता दे योग समझदा कि मैनू गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की सिफत का समा मिलिया है, गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की सिफत करने का समा मिलिया है। उस तो बाद
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ जी ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं जिवें जिवें गुरु की सिफत करता पिया हाँ ते मैनूं यूं प्रतीत हुंदा है कि गुरु अमरदास महाराज खुद सच्चे पातशाह आप आके मैनूं माफी बख्शदे पए हैं अते घुट के गल वकड़ी दे विच लैके कहंदे कि जो कुछ हो गया उन्हां दी गुरु अर्जन साहिब महाराज खुद तैनूं माफी बख्शदे ते महाराज सच्चे पातशाह तुहाडा शुकराना है कि तुसीं सानूं इह सेवा बख्शी है कि गुरु दी तुसी गा लेंदे हो कीर्तन कर लेंदे हो ते गुरु दी वडियाई नूं कीर्तन दे रूप राही वार दे रूप राही गा के अपनी भुल बख्शा लो ते मैं जिवें जिवें गुरु अमरदास महाराज जी दे जीवन वल तकदा हां उन्हां दी जिंदगी नूं विसारदा पिया हां ते ओहदे विचों मैनूं इक्को ही गल प्राप्त हुई है सेवा संजम अते संतोख जो गुरु नानक साहब जी दे विच सी ओही गुरु अंगद साहब जी दे विच ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ ਠਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ केवल गुरु अमरदास महाराज के हिरदे में ठहर चुके पहलों जिन्ना समा संगत नहीं सी कीती गुरु अंगद साहब महाराज जी की उन्ना समा बड़ा भटकते रहे यात्रावां करते रहे गुरु भी नहीं धारण किया पर जदों साहब सच्चे पातशाह जी की संगत कर ली गुरबाणी को सुन लिया गुरबाणी को सरवण कर लिया कि इन्हां दा मन ठहर गया मन दे विच टिकाव आ गया हुण कोई भटकना नहीं आंदे कि गुरु अंगद साहब महाराज जी की सेवा करदे इन्हां दे मन च ऐसा ठहराव आया कि हमेशा वास्ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे मुरीद बन के रह गए ते वडभागे हम ऐसे सेवक जिन्हां नूं अज गुरु दे दर्शन दीदारे करन दा भी समा प्राप्त हुंदा है। कहंदे जित सो हाथ ना लगे तू ओह ठरूर कहंदे कि एक वो हाथ हन जिन्हां दे विचों केवल सेवा ही सेवा चलदी है होर कोई किसी दा औगण जां किसी दा माड़ा करना कदे नहीं लभे। फिर साहब कहंदे नौ निध नाम निधान है तुद विच भरपूर कहंदे कि वो नाम रूपी जिहड़ा निधान रूपी खजाना है निधान दा भाव है खजाना नौ निध जिन्हां दे विच रिद्धियां सिद्धियां दी भी गल आ सकदी। आम तौर ते कोई गुरु दी सेवा करदा होवे ते माड़ी मोटी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल ओदी वडियाई होण लग जावे ते इसे गल दा बहुत हंकार करना शुरू हो जाते कि शायद मेरे तो बिना गुरु दे दर दा कुछ नहीं पर सतगुरु दे कोल कहंदे कि शुकराना करना चाहिए है कि मालिक ने इन्नी दुनिया चों तैनूं खुद नूं इकल्ले नूं चुनिया कि आजा मेरे दर दे उत्ते बैठ जा ते आके सेवा कर। साहब कहते कि परमात्मा का हमेशा शुकराना करना चाहिए है जीव नूं कि आके एक बारी गुरु की सेवा विच तो हाजिर हो जा क्योंकि पूरी कुल कायनात दे विचों मालिक परमात्मा ने तैनूं चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। नौ निध नाम निदान है तुद विच भरपूर कहते कि गुरु अमरदास महाराज जी दे विच वो सारे रिद्धियां सिद्धियां दे खजाने भरपूर हो गए ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ऋषि मुनि जोगी अपने शरीर ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ ठंडे पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ ਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ केवल गुण ही गुण पिया है निंदा तेरी जो करे से बंदे चूर कहते कि जेड़ा हुण गुरु अमरदास महाराज जी की निंदा करदा है वो झुरदा पिया है अंदर झुरन तो भाव है खत्म जिहा होंदा जांदा कहते कि जेड़ा गुरु सच्चे पातशाह जी की निंदा करदा पिया है गुरु अमरदास महाराज जी की वो झुरदा जांदा भाव के अपने आप नूं नीवां जिहा हीन भावना दे विच
लेके जाता है। आंदे कि अपने आप को हीन भावना में लैके जो जाता तो यूं महसूस करता है कि मेरे तो कोई बड़ा बड़ा गुनाह हो गया कि मैं रब्बी जोत गुरु साहब सच्चे पातशाह जी को निरादर कर दिता, माड़ा बोले। ते जिवें जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वडियाई फैलती गई, चारे पासे जिहड़े उन्हां दी निंदिया करने वाले सन वो भी साहब सच्चे पातशाह जी के चरनां ते आण के ढह पैंदे हन कि मालिका साडे उत्ते अपार मेहर कर दे, क्योंकि एक इंसान गलतियां दा पुतला है। ते आके सतगुरां दे कोलों माफी मंगदे। बाबा सत्ता जी कहते कि मैं आप खुद उन्हां दी वडियाई करके उस्तत करके इस कीती हुई गलती नूं सुधारदा पिया। ते मैनूं ये यकीन है, विश्वास है कि जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे परथाई उन्हां नूं साहब कहने लगे कि जिवें गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने उस समय विरोधियों नूं माफ कीता, मैनूं यकीन है कि मैनूं भी मालिक सच्चे पातशाह जी हुण माफ कर देणगे। नेड़े दिसे मात लोग तुद सुझे दो। कहने लगे कि परमात्मा हमेशा नेड़े है जे उन्होंने अपने कोल जान के चलिए। कोई भी इदां दी गल नहीं है कि जिहदे विच परमात्मा हाजिर नाज़र नहीं। कहने लगे मैनूं हुण गुरु अमरदास महाराज जी दे विचों ओ परमात्मा आप नजर आना आरंभ हो गया है। ते मैं शुकराना करदा साहब दा कि ऐसे गुरु दी मेहर, ऐसे गुरु दी कृपा मेरे उत्ते बनी पई है। फेर वसाया फेरुआन सतगुर खंडूर। कहने लगे कि अंत वाली जी पंक्ति ये पहला बड़ा शब्द दोबारे तो उच्चारण करते हुए कहते कि फेर वसाया फेरुआन सतगुर खंडूर। कहने लगे बाबा फेरूपाल जी के सपुत्र ने बड़ी कृपा की, खंडूर साहब विखे आए, संगत नूं नाम दी दात बख्शी, इलाही बाणी दी दात बख्शी, नाम भी जपाया, सेवा करता जो तरीका गुरु अंगद साहब महाराज जी दे कोलों आप इन्हां ने प्राप्त कीता ओही हुण सिख संगत दे विच वरताउंदे पए ने। जिहड़े नाम दी दात गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने आप प्राप्त की गुरु अंगद साहब जी दे कोलों, ओही हुण सेवा दी दात गुरसिख संगतां दे विच वरता रहे। किदां नाम नूं जपना, किदां भाल कमाई करनी, किदां गुरु दे कहे हुए बचनां नूं अपनाउणा, संसार दी लज्जिया संसार दी शर्म नूं त्याग के हमेशा गुरु दी सेवा विच तत्पर रहना। कहने लगे ये सारे गुण गुरु अमरदास जी दे विच मौजूद सन। वडेरी उम्र दे विच हो के भी गुरु अंगद साहब महाराज जी दी सेवा करते। मन च कदे नहीं सी ख्याल लिआंदा कि वो जवान ने ते मैं बुजुर्ग, सगों मन च इक्को गल दी दृढ़ता रखी कि मैं इन्हां दे कोलों गुरु दी रब्बी असीसां प्राप्त करनी है। ते हमेशा असीं भी इस संकल्प लेके चलिए कि मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हमेशा सानूं पहला भी बख्शदे आए ने ते हुण भी अगे तो बख्शदे रहणगे। सतगुरु कहते कि गुरु ऐसा है कि जे तू गलतियां करता है गुरु दे अगे आण के झुक जाना है, खास करके कहते मन करके झुक लवी तेनू उसे वेले बख्श दे। सतगुरु कदे ये नहीं कि तेरे औगड़ां नूं चितारते हुए तेनू बहुत दूर सुट देणगे। कहने लगे गुरु सदा बख्शदा है पर तू अपनी भुल नूं गुरु दे सामने चंगी तरह मान ले। ते जिस दिन असीं अपनी गलतियां नूं अपनी भुलां नूं गुरु अगे मनना शुरू कर देने हां ते सतगुरु सच्चे पातशाह साडे गुनाहां दी माफी बख्श के सानू बाणी रूपी जिहड़ा ज्ञान है वो साडे हिरदे च वसा दिंदे हैं। अज दा जिहड़ा पावन शब्द इहदे अंदर बाबा सत्ता जी गुरु अमरदास महाराज जी दे परथाई विचार करदे हैं, वडियाई करदे दसदे हैं कि गुरु अमरदास महाराज जी की उम्र भावें वडेरी हो गई पर फिर भी उन्होंने सतगुरु जी की सेवा करने तो किनारा नहीं सी किया। साहब कहते कि जिन्हां दी अजे जवानी वाली अवस्था है जां जिन्हां दा अजे बचपना है, जिन्हां ने अजे वडेरी उम्र दे विच नहीं पहुंचे, कहने लगे कि इस शरीर नूं जिन्ना भी हो सकता है गुरु की सेवा गुरु की बाणी दे विच ला लिया जाए ताकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसे करके साहब जी कहते कि गुरु अमरदास महाराज जी ने खंडूर साहब आए, उत्थे पहुंचे, बैठे, गुरु की वडियाई की, हर पासे रौनकां ही रौनकां लगदियां। ते शुक्र है गुरु साहब सच्चे पातशाह जी का जिन्हां ने इस शहर दे विच आके रब्बी रौनकां ला दित्तियां। सो आओ सतगुरु की बाणी पढ़दे हुए सेवा करते हुए बहुत गलतियां भुलां हो गई हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह
गुरु की संगत बख्शन योग है, गलतियां भुला चुका दी खिमा बख्शो जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।